नमस्कार साथियों, जैसे कि हम हरियाणा का संसदीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, आप हर बार सोचते होगे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कोई भी जो राष्ट्रीय दल है, लोकल इनेलो दल है जैसे हरियाणा का, तो हमेशा यही उम्मीदवार क्यों जीतते हैं? क्या हरियाणा में आज तक कोई आज़ाद उम्मीदवार जीता है? जी हाँ, तो आपको बता देते हैं कि हरियाणा में लगभग 57 वर्षों में सिर्फ 2 ही आज़ाद उम्मीदवार ने अपना जीत का सेहरा अपने सिर पर सजाया है, जिनमें से सबसे पहले थे 1967 में गुड़गांव से जो लोकसभा का चुनाव जीते थे, वो थे अब्दुल गनी जी। ठीक है, उसके बाद है 39 साल बाद अरविंद शर्मा ने रोहतक से 1996 में संसदीय चुनाव जीता। तो आपको हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि लगभग 57 वर्षों के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोकसभा में आज़ाद उम्मीदवार आ पाए, क्योंकि आज के समय में भी, उस समय में भी बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल के या लोकल जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों की पहुंच रहती है। तो इसमें हरियाणा की 10 संसदीय सीटों के चुनावों को लेकर सियासी पिच सज चुके हैं, जैसे कि आप सबको मालूम है। अब तक भाजपा ने, जितनी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो वहीं जजपा जो उनके साथी थी कुछ दिनों तक, 5 उम्मीदवार उन्होंने उतारे, जबकि इनेलो ने अब तक खुद अभय चौटाला जो मेन लीडर है इनेलो के, उन्होंने कुरुक्षेत्र से अपना पर्चा भरा है। उसके अलावा 3 प्रत्याशी और अन्य घोषित किए हैं। जैसे कि गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, जिसमें सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से उन्होंने अपना नामांकन भरा है। तो वैसे ही कांग्रेस और अन्य उम्मीदवारों ने 35 दिनों के रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा आपके आने वाले समय में। और जिसमें से 57 वर्षों की सफ़र की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवारों में सिर्फ आज तक 2 ही उम्मीदवार अपने सिर पर जीत का सेहरा सजा पाए, जो ये अलग अलग क्षेत्रों से सांसद बने हैं। जैसे करनाल, रोहतक, सोनीपत से सांसद बन चुके हैं भजन लाल जी, चौधरी देवीलाल जी, भजन लाल जी। इनके परिवार भी आज के टाइम में हरियाणा की राजनीति में एक अहम ओहदा रखते हैं। उम्मीदवार जो निर्दलीय आज के समय में लड़ते हैं, उनकी आज जमानत जब्त हो देती है। उसका मेन रीज़न ये है कि चुनाव खर्च बढ़ने के कारण, लोकप्रियता घटने के कारण, ये भी जो उस समय 1996 में अरविंद शर्मा है, वो भी अपनी लोकप्रियता के कारण, एक लहर के कारण ही जीत पाए थे। वरना बहुत मुश्किल होता है कि निर्दलीय कोई चुनाव लड़े और जीत जाए। तो अगर हम बात करें अब्दुल गनी की, तो कौन थे? हरियाणा का एक सियासी मिजाज रहा है, जो यहाँ के मतदाता बड़े बड़े चौधरियों को पराजित करते रहे हैं। तो वहीं नई चारों के सिर पर जीत का सेहरा बांधने का काम भी इसी प्रदेश के लोगों ने किया है। हरियाणा के अलग राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 1967 में हुए पहले संसदीय चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों की ने कुल 19% वोट हासिल किए। 2019 तक खिसक कर 1% रह गई। यानी 1967 में जब पहला हरियाणा के अलग होने के बाद चुनाव हुआ था, तो उस समय 19% निर्दलीय उम्मीदवारों के पास वोट प्रतिशत जाता था। हरियाणा गठन के बाद 1967 में हुए पहले चुनाव में गुड़गांव से अब्दुल गनी ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में भाग्य आजमाया। तो उन्होंने कड़ी टक्कर में कांग्रेस के गजेश सिंह को केवल 1308 वोटों से पराजित किया। इसके लंबे अरसे तक कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सका। इसके अलावा भी प्रत्येक चुनाव में हरियाणा की 10 संसदीय सीटों पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के अलावा भारी संख्या में आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। खास बात यह है कि चुनाव दर चुनाव आज़ाद उम्मीदवारों की फेरिस्त की लंबी होती चली गई। 1967 के चुनाव में 36 आज़ाद उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। तो आपको बता देते हैं कि जैसे विधानसभा के चुनाव है या कुछ भी, आपको जानकर ये आश्चर्य हो गया कि तमिलनाडु साइड में, साउथ साइड में, एक बार में लगभग 1996 की बात है, 1308 कैंडिडेटों ने नामांकन भरा था। उसके लिए एक बैलेट पेपर की बुक ही छपवानी पड़ी थी स्पेशल चुनाव आयोग को, और ये बड़ी माथापच्ची वाला काम है। तो उसी में 1967 के चुनाव में 36 आज़ाद उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है, और जबकि 34 की जमानत जब्त हो गई थी। यानी हरियाणा अलग होने के बाद जो चुनाव हुए थे, उन्होंने
इतने उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत जो है। 1971 के चुनाव में 29 आज़ाद उम्मीदवारों ने 28 की जमानत जब्त हो गई थी। आज़ाद उम्मीदवारों ने उस चुनाव में कुल 9% वोट हासिल किए थे। 1980 के चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों की संख्या 97 तक पहुंच गई और 1984 में 166 आज़ाद उम्मीदवार 5% पहुंच गई। 1989 में 271 आज़ाद उम्मीदवार हुए 3%। यानी जब जो आगे चुनाव बढ़ता जा रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है, तो आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनका चुनाव का मतदान प्रतिशत भी घटता जा रहा है। यानी लोग जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है अपनी पहुंच बनाने में इतना सक्षम नहीं है, क्योंकि इतने संसाधन होने के बावजूद फिर भी क्योंकि लोग पैसा और इतना प्रभाव नहीं रखते, जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं इस कारण से ही सफल नहीं हो पाते। वहीं 39 साल बाद आपको जैसे कि बताया कि सोनीपत से जीत दर्ज कर आज़ाद सांसद चुने गए अरविंद शर्मा, जो करनाल से भी उसके बाद भी रहे, अब रोहतक से फिलहाल में भाजपा से हैं और अभी भी उन्होंने दोबारा सोनीपत सीट से ही दोबारा अपना नामांकन दाखिल किया। 1991 के चुनाव में 135 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था और सभी की जमानत जब्त हो गई थी। 1996 में एक बार फिर से आज़ाद उम्मीदवारों का प्रदर्शन ठीक रहा। सोनीपत में अरविंद शर्मा ने जीत दर्ज की तो कुल 209 आज़ाद उम्मीदवारों ने 10% वोट प्राप्त किए। 1967 के बाद करीब 39 साल के लंबे अरसे के उपरांत साल 1996 में हुए चुनाव में सोनीपत से आज़ाद उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने 2,31,000 वोट हासिल किए। वहीं समता पार्टी के ऋचक राम को 49,000 वोटों से हराया। उसके बाद 1998 के चुनाव में सभी 78 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और वोट बैंक खिसकर 1% रह गया। उसके बाद 1999 में जीत में आए 74 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। इसी तरह से 2004 के चुनाव में 76 उम्मीदवारों की मैदान में थे, कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। वोट प्रतिशत यहाँ पे भी 3% तक पहुँच गया लगभग। 2009 के चुनाव में 72, जबकि 2014 के चुनाव जो अभी नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय के चुनाव में भी 70 आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, सभी की जमानत जब्त हो गई थी। तो उन्होंने 1,91,278 यानी 1% वोट हासिल किए थे। संसदीय चुनाव में 85 नेताओं ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, सभी की जमानत जब्त हो गई। आज़ाद प्रत्याशियों को 1,35,600 यानी 1% ही वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ मतदाताओं का। यानी जो देश आगे बढ़ रहा है और आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, पर वोट प्रतिशत लोगों का रुझान मेन है, क्योंकि क्षेत्रीय दल और जो प्रभाव रखने वाले राष्ट्रीय दल हैं वो उन्हीं के उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो उनका कंपटीशन आपस में बढ़कर आज़ाद उम्मीदवार को मौका नहीं मिल पाता और आज़ाद उम्मीदवार इतना प्रभाव भी नहीं रख पाते। इसी कारण से यही बात है कि आज़ाद उम्मीदवार यानी 57 वर्षों के इतिहास में सिर्फ 2 बार बने। तो हम हरियाणा की राजनीति के बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे इसी प्रकार से, और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर कुछ भी आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी या कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं, किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी। तो आप हमें ऐसे सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।